एक भी ऐसा समय नहीं था। एक दिन जब वो अपने गुरु की पूजा करके उनका भोग लगा करके और बाहर आया, मंदिर के बाहर, अपनी कुटी के बाहर, और बैठ करके भोजन करने जा रहा था, यानी गुरु का प्रसाद पाने जा रहा था। यही नियम था उसका, रोज का नियम था। और वो इतना सिद्ध हो चुका था अपने गुरु की सेवा में कि उस लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना, और अच्छी अच्छी बातें बताने से आसपास के काफी लोग वहां आने लगे थे उसके पास, और उसको लोग खुद संत जी कहने लगे थे। उसके पास भी लोग आते थे, क्योंकि सच्चा संत होता है, ऑटोमेटिक लोग उसके पास आने ही लगते हैं। धीरे धीरे जब 22 वर्ष पूरे हो गए और वो भगवान का, अपने गुरु महाराज जी का भोग लगा करके अंदर से, कुटी के अंदर से बाहर आया और आकर के बैठ गया, और बैठ करके अपना भोग लगाने जा रहा था। उसी समय क्या देखता है, देखा एक काला व्यक्ति आया और सामने खड़ा हो गया। तो कहा, अरे इसको तो मैं कभी नहीं देखा, मैंने पहली बार देख रहा हूं, आखिर ये कौन है? मैं पहली बार देख रहा हूं, आखिर ये है कौन? तो कहा, पहले तो सोचा कि न बोले, लेकिन फिर सोचा कि मैं खाने जा रहा हूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है कि अगर कोई खाने के समय आ जाए तो बिना खिलाए खाना ये अधर्म होता है, इसलिए मेरा धर्म नहीं है। पूछा, भैया तुम कौन हो और क्यों आए हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, आओ बैठ करके भोजन करो। तो उसने कहा, पहले तो हंसा, बड़ी तेज से हंसा, फिर बोला, मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं कोई और नहीं हूं। तुम्हारे 7 जन्म का जो पाप है, तुम्हारे 7 जन्मों का जो पाप है, उन पाप फलों को देने के लिए तुम्हारा काल रूप बनकर आया हूं। मैं काल हूं, काल। तो क्या तुम कोई भी हो, हमें इसकी चिंता नहीं है। तुम भक्तों को चिंता वैसे भी नहीं होती, क्या तुम कोई भी हो, हमको इसकी चिंता नहीं है। लेकिन अब तुम आए हो तो अकेला खाऊं तो अच्छा नहीं लगता, सो प्रसाद तो तुमको दे ही दूंगा, तो प्रसाद लीजिए, मैं आकर के खुद दे दूंगा। तो उठे और थोड़ा सा एक और तोड़ा और जाकर के दिया। बड़ा भाग्य था उसका, क्योंकि वो जानता था कि इसमें कितनी ताकत है। दूर से ही प्रसाद ले लिया, दूर से ही ले लिया उसने, और फिर खड़ा हो गया। कहा, आपको चलना है मेरे साथ? तो कहा, चलना है? कहा? तो कहा, मेरे साथ। समझ गए वो संत जी, समझ गए, क्योंकि वो भक्त थे और संत थे, विद्वान पुरुष थे, वो समझ गए कोई और नहीं, मेरी मृत्यु है। तो कहा, चलना है, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो कहा, क्या शर्त है आपकी? तो कहा, शर्त यह है कि जिसकी मैं 22 वर्षों से लगातार सेवा करता आ रहा हूं, अगर इसकी सेवा और इसका भोग, इसका स्नान, इनकी देखभाल अगर तुम कर सकते हो तो तुम करो, और मैं चलने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा, ये कौन सी आफत में से दे रहे हो? मैं अपना काम करूं कि ये काम करूं? ये मेरे बस का नहीं। तो कहा, अगर ये तुम्हारे बस का नहीं है तो तुम जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। आदेश, भाई काल था, चला गया, हिम्मत नहीं थी अंदर आने की, चला गया। जब चला गया, दूसरे दिन जब फिर वही समय हुआ तो फिर वो खड़ा सामने। कहा, फिर तुम आ गए आज, क्या बात है? अब क्या बात है? तो कहा, अब आदेश ये हुआ है, अब आदेश ये हुआ है कि तुम्हारे 7 जन्मों का जो पाप है वो कहा गया है कि मृत्यु नहीं, 12 साल में वो सब काट दिया जाए। 7 जन्मों के पाप को 12 वर्षों में तुम सब भोग लोगे। तो कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, अच्छी लगी, लेकिन स्वीकार ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष अगर तुम कर सको तो करो, अन्यथा चले जाओ। क्योंकि हम तो एक दिन छोड़ने वाले नहीं अपने गुरु को, ना उनका नाम छोड़ूंगा, ना उनकी पूजा छोड़ूंगा, मैं तो छोड़ने वाला नहीं। तो फिर भाई हाथ जोड़ लिया उसने, काल ने कहा, ठीक है, जैसी इच्छा हमारे राजन की। भाई वो भी किसी राजा के आदेश से आता था काल। भाई चला गया। जब चला गया, तीसरे दिन फिर वो उसी समय आया, फिर वो उसी समय आया और उसने कहा, आपके जो कर्म परिवर्तन है उसमें फिर जो पाप का जो कर्म भोग है उसमें फिर परिवर्तन किया है विधाता ने।
कहा क्या परिवर्तन किया है? कहा 12 के आधे कर दिए गए, 6 साल में आपको अब भोगना है, अब तो स्वीकार करो, हमें न दौड़ाओ। हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, आज काल हाथ जोड़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है। कहा मेरी एक ही शर्त है, 6 साल अगर तुम कर पाओ तो करो, मैं चलने के लिए तैयार हूं। तो कहा मैं बंधन में नहीं, एक पल नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे तो यही काम पूरी दुनिया में करना है, मैं एक पल के लिए नहीं बन सकता, इसलिए मैं तो नहीं कर सकता। तो कहा फिर मुझे भी स्वीकार नहीं है, आप चले जाओ। काल फिर चल, तीसरे दिन भी चला गया, 3 बार काल आया 7 जन्मों के कर्मों को वो काटने के लिए, और तीनों बार परिवर्तन करा के लाया, क्योंकि भक्त था, भक्तों का परम भक्त था, हर समय नाम का उच्चारण करता था, एक सिद्ध संत था वो। आज स्थिति ये थी, आज स्थिति ये थी कि काल भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके वापस चला गया। चौथे दिन फिर आया, हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु इससे ज्यादा अब मैं क्या करूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, आज आपको मस्तक नवा करके हाथ जोड़ करके आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हे महामुनि, हे महाभक्त, हे महासंत, आपसे प्रार्थना है कि आपके 7 जन्मों का कर्म 12 घंटे में काटने के लिए हमसे कहा गया है। अब तो प्रभु स्वीकार कर लो, क्योंकि ये कर्म तो आपको काटने ही होंगे, ये कर्म तो काटने होंगे, क्योंकि कर्म ऐसा कोई नहीं है जिसको अपने कर्म न काटने पड़े। कर्म से कोई नहीं बचा, चाहे वो स्वयं भगवान राम पृथ्वी पर आए, भगवान कृष्ण आए, चाहे जितने बड़े योगी महात्मा, एक से एक सिद्ध संत आए, सबको कर्मों का भोग भोगना ही पड़ा। इसलिए कर्म तो सबको ही काटने पड़ते हैं। बस परमात्मा की कृपा अगर हो गई तो कब बहुत बड़ा कर्म फल भी थोड़े समय में ही वो काट देते हैं। आज वही स्थिति इस भक्त के सामने थी। तब उस भक्त ने विचार किया कि ठीक है, थोड़ा सा सोचने का अवसर दो। थोड़ा सा सोचा और कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन इसमें भी मेरी एक शर्त। अब फिर जब शर्त लगा दी तो कहा प्रभु अब कौन सी शर्त है? तो कहा शर्त यह है कि जब मैं अपने गुरु का पूरा पूजा, पूरा भोग, पूरी क्रिया, उनका स्नान ध्यान पूजन सब कर लूं, भोग लगा दूं, उसके बाद तुम्हारा समय शुरू होगा, और उसके अगले जब भोग का समय आएगा, यानी 12 घंटे बाद, तो याद रखना मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊं, जैसा हूं वैसा, यानी भोग लगाने लायक हो जाऊं। अगर उसमें कोई भी कमी रह गई तो मैं तुम्हें भी श्राप दे दूंगा। अब वो बहुत डर गया, काल भी आज डर गया, काल भी आज कांप रहा था, थर कांप रहा था उस महात्मा के आगे, उस संत के आगे, उस भक्त के आगे। आज काल भी हाथ जोड़े खड़ा था। कहा ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा, मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। अब उस संत के 4 शिष्य जो उनके साथ इस समय रहते थे, उनको बुलाया और उन शिष्यों से कहा कि मेरे प्रिय, आज तुम 4 लोगों से मैं एक बात कहता हूं कि कल सुबह जो मैं भगवान को, अपने गुरु जी को भोग लगाऊंगा, उस भोग के बाद 12 घंटे तक कोई भी मेरी कुटिया के अंदर नहीं आएगा। जो लोग, कल चूंकि मेरा सत्संग है, यहाँ पर बहुत से लोग आएंगे, सबको मना कर देना, कल का कार्यक्रम निरस्त है और वो आज ही मना कर दो। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, मैं कुटिया के बाहर नहीं निकलूंगा, मैं चिल्लाऊं, मैं रोऊं, मैं तड़पूं, मैं दुखी हूं, मैं किसी को पुकारूं, मेरे प्रिय शिष्यों, कोई भी इस कुटिया के अंदर नहीं आएगा, कोई भी इस कुटिया के पास भी नहीं आएगा। तुम चारों की ये ड्यूटी है, ध्यान रखिएगा, और तुम लोग भी दूर दूर रहोगे। ये मेरा आदेश है, आज गुरु का आदेश था। प्रातःकाल 4 बजे के बजाय उस दिन वो जल्दी उठ गया, वो 3 बजे ही उठ गया। थोड़ा ज्यादा उसने उस दिन तपस्या की, जितने करता था उससे भी ज्यादा। वैसे भी रात भर हर समय नाम का स्मरण करता रहता था, 24 घंटे केवल नाम था अपने सतगुरु का, केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम, हर समय नाम धुन, नाम धुन, नाम धुन, और कुछ नहीं था उसके पास, केवल नाम का उच्चारण था, केवल नाम की धुन थी उसके पास, और कुछ नहीं था उसके पास।
वो नाम करता रहा। 3 बजे उठा, उठ करके उसने अपने प्रभु के पास कहा और कहा, प्रभु मेरी प्रार्थना है मेरे गुरुदेव कि अगर 12 घंटे में आपके पास ना आ सकूं, आपको आज अगर ना देख सकूं, तो हे गुरुदेव इतनी दया बनाए रखना कि तुम मुझे मत छोड़ना, एक पल के लिए भी मत छोड़ना। तुम मुझ पर कृपा बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकता हूँ। हर समय केवल तेरी ही याद आती है, हर समय केवल तेरी ही याद में रहता हूँ, हर समय केवल और केवल तुम्हारा ही स्मरण करता रहता हूँ। इसलिए मेरे गुरुदेव, इसलिए हे मेरे गुरुदेव, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रार्थना किया। उनका पूरा कार्यक्रम सुबह का, उनके वस्त्र का बदलना, उनका स्नान कराना, उनका पूजन करना, उनको टीका करना और पूरी क्रिया करके इसके बाद उनका भोग लगाना। और जैसे भोग लगाने के बाद आकर के अपनी कुटिया में बैठा, कुटिया को अंदर से बंद किया और बंद करने के बाद तुरंत ही ध्यान किया, आओ आओ काल, अब मेरा आदेश है, आओ अपना काम शुरू कर दो, तुम्हारा काम शुरू हो चुका है। आज काल को आदेश दिया है, तब काल की हिम्मत हुई है आने की। काल को आदेश हुआ है, उस भक्त ने आदेश दिया है काल से और कहा है, आओ काल आओ, अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। ध्यान रहे 12 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। काम शुरू हो गया, काल का काम शुरू हो गया। कहते हैं संसार में कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो उनके ऊपर उस समय ना आई हो। सारे शरीर में फोड़े फुंसियां निकल आई, आंखें बिल्कुल ऐसी दर्द करने लगी, सारे शरीर में इतनी दर्द होने लगी, बुखार इतना तेज जिसको कहा नहीं जा सकता। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके पूरे शरीर में आज केवल बिच्छू और सर्प डंक मार रहे हैं। केवल बिच्छू और सर्प एक नहीं, सैकड़ों बिस्तर बिच्छू और सर्प उनके पूरे शरीर को आज नोचे डाल रहे हैं। आज वो पीड़ा हो रही है, आज वो पीड़ा हो रही है, आज वो पीड़ा हो रही है। कोई भी ऐसा रोग नहीं था जो उस समय उसके पास ना आया हो। 7 जन्मों का कर्म 12 घंटे में उस काल को निपटाना था। याद रखिएगा, उस काल को निपटाना था 12 घंटे में। 7 क्योंकि कर्म भोग तो करना ही था, कर्म भोग तो भोगना ही था। विचार कीजिएगा प्रिय भक्तों, यहाँ पर सिर्फ एक बात कहूंगा, इतनी स्थिति में भी, इतनी कठिन स्थिति में भी, इतनी असहनीय दर्द में भी उसके मुख से केवल केवल और केवल गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, केवल गुरु का नाम, केवल गुरु का नाम चिल्ला रहा था तेज तेज। जब दर्द होती थी तो बहुत तेज चिल्लाता था, हे गुरुदेव हे गुरुदेव हे गुरुदेव, बस और कोई शब्द नहीं था। जब तेज दर्द होती थी तो केवल गुरुदेव का नाम स्मरण करता था। आज वो दर्द थी, आज वो पीड़ा थी, आज वो दुख था जिसका वर्णन यहाँ पर किया नहीं जा सकता, क्योंकि सारे दुख, सारे कष्ट, सारी व्याधियां आज उसके अंदर आ गई थी। और सारे शिष्य बाहर खड़े रो रहे थे कि आज मेरे गुरुदेव को क्या हो गया है, कितना चिल्ला रहे हैं और मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि उनका आदेश है और अपने गुरु के आदेश का पालन तो करना ही होगा। कहा है नहीं आने के लिए तो मैं जा भी नहीं सकता और मेरे गुरुदेव चिल्ला रहे हैं, वो उनके शिष्य बाहर खड़े रो रहे हैं, अश्रु की धारा निकल रही है, आज वो रो रहे हैं लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं। आज गुरु पर पड़ी है। याद रखो, ऐसा कोई नहीं। क्या गुरु भी इस धरती पर आया है मनुष्य के देश में, तो कर्म अगर बाकी है तो कर्म को भी उसे भी सहना होगा, कर्म का फल उसे भी भोगना होगा। अगर मेरे साथ कोई घटना घटी है तो मैं भी उसे स्वीकार करता हूं और मैं जानता हूं कि यह कुछ नहीं, ये मेरे कर्म है जिन्हें मुझे स्वीकार करना होगा। मेरे साथ भी घटनाएं घटी हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं और मैंने हंसते हंसते स्वीकार किया है, हंसते हंसते स्वीकार किया है। लेकिन फिर भी उस प्रभु की शरण में चला गया। हे प्रभु आप जानो, हे मेरे गुरुदेव आप जानो। बस गुरु की शरण में चला, गुरु की शरण में रहा
और सब धीरे धीरे सारे कर्म करते चले गए, सब कर्म कट गए। आज यही स्थिति आज उस भक्त के पास है, आज उस संत के पास है, आज उस भक्त के पास है कि जिसका वर्णन नहीं कहा जा सकता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और 12 घंटा पूरे हो गए। 12 घंटा जैसे पूरे हुए कि वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। देखा कुछ नहीं, देखा अपने शरीर को, सारी व्याधियां दूर, कुछ नहीं, सारे कर्म 7 जन्मों के कर्म 12 घंटे में उसने काट लिए। 12 घंटे में प्रभु की लीला तो देखिए, प्रभु की लीला जिसकी मृत्यु थी काल मृत्यु के लिए आया था। 12 साल में काटने कहा, आदेश नहीं था। 6 साल में काटने कहा, आदेश नहीं था। 12 घंटे में ही सब कुछ काटने का आदेश दे दिया गया। विचार कीजिए, क्योंकि जानते थे वो संत जी कि कर्म तो काटना ही होगा, कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। आज सब, अब वो काल सामने आकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और उस संत से बोला, हे परम पूज्य संत, हे भक्तराज, आपको मेरा नमन है। आज आप पुण्यात्मा, धर्मात्मा और परम योगी हो गए हैं। आपके पास कोई भी कर्म फल अब बाकी नहीं रहा, आप सबसे मुक्त हो गए हैं। इसलिए ये काल भी आज आपको बार बार नमन कर रहा है और आपसे आशीर्वाद मांग रहा है। इसे भी आशीर्वाद दें। उस संत महोदय ने आशीर्वाद दिया। यहाँ पर सबसे ये बात कहना चाहूंगा कि कर्म सोच करके करना, कर्म सोच करके करना। अगर तुम इतनी भी गलती कर रहे हो तो याद रखना, तुम्हें यह मत सोचना कि मैं बहुत पूजा करता हूँ, बहुत पाठ करता हूँ, बहुत तपस्या करता हूँ और फिर भी इतना कष्ट मत सोचना। कर्म फल तो भोगना होगा तुम्हें। इसलिए सोच समझ के कर्म करो, सोच समझ के कर्म करो। एक एक कदम फूंक फूंक कर चलो, गलती मत करो। अगर जरा भी गलती कर रहे हो ना तो याद रखना, कर्म से बचने वाले नहीं हो। हाँ, इतना जरूर है, तुमने जो किया है उसे भूल जाओ। परमात्मा को सब समर्पित कर दो, वो तुम्हें माफ कर देगा। पता नहीं कितने कर्म फल है, उन सब कर्म फलों को वो थोड़े समय में तुम्हें निपटा देगा, तुम जान भी नहीं पाओगे। इसलिए तुम उसकी शरण में चले जाओ।